स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पढ़ रहे थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसका एक टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि गुड्स जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं और वो किस किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गुजरते हैं और फिर कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जो है वो चैनल कहलाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब आम जनता तक जो गुड्स पहुंचते हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, किसी और इंडस्ट्री में वो यूज़ होते हैं। किसी और इंडस्ट्री में जैसे कोई मशीनरी है, कोई मशीन बनाई जाती है किसी सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो एक फैक्ट्री में बनती है और वो किसी और फैक्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है कुछ और गुड्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, कहीं पर रॉ मटेरियल बन रहा है या जैसे है कि पेट्रोलियम है या फिर रिफाइनरी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सब इंडस्ट्रियल गुड्स में आती है। जैसे कि अगर फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक कहीं पे बनता है और फैब्रिक सप्लाई होता है जहाँ पे क्लॉथ्स बनते हैं, जो तरह तरह के डिज़ाइनर क्लॉथ्स बनते हैं, तो उस इंडस्ट्री में सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल गुड्स है। अगर ड्रग्स की बात करें तो रॉ मटेरियल या केमिकल्स जहाँ पे सिंथेसिस होता है फिर किसी और इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर होती है टैबलेट्स कैप्सूल के फॉर्म में। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर लेता है, तो ये बहुत कम देखा जाता है, अनकॉमन है, और इसमें कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती है। इनडायरेक्ट ये बहुत कॉमन है, और इसमें हम देखते हैं प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कोई रिटेलर खरीदता है और कंज्यूमर। तो रिटेलर का क्या मतलब, प्रोड्यूसर मतलब जिसने मैन्युफैक्चर किया, रिटेलर का मतलब जो है फुटकर, जो है हम आम भाषा में समझते हैं, एक फुटकर होता है, एक थोक विक्रेता होता है। तो जो फुटकर विक्रेता होता है, छोटी छोटी शॉप्स होती है, वो ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं करता, तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोड्यूसर, होलसेल, रिटेलर, कंज्यूमर। तो होलसेल का मतलब है थोक विक्रेता, जो होलसेल में अपने पास स्टॉक बना के रखता है, लार्ज क्वांटिटी में वो खरीदता है और स्टोर करता है गुड्स को, और फिर छोटी क्वांटिटी में बहुत सारे रिटेलर्स को, अलग अलग रिटेलर्स को बेच देता है। उसके बाद रिटेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, किसी कंपनी में ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है या दवा मैन्युफैक्चर हो रही है, तो होलसेल या स्टॉकिस्ट है वो लेते हैं, और वो स्टॉकिस्ट है छोटी छोटी कई सारे शॉप्स में बेचते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले को, और वो मेडिकल स्टोर से हम कंज्यूमर से, आम जनता को ये ड्रग्स मिलते हैं। तो ये है एक नेटवर्क है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। एजेंट आजकल देखते हैं जैसे सेल्समैन होते हैं या एजेंट है। अगर हम देखें, अगर मेडिकल की फील्ड में देखें, हम फार्मेसी की फील्ड में देखें, तो जो एजेंट होते हैं जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो एजेंट जाते हैं, अपने ड्रग्स के बारे में बताते हैं, या फिर जो भी अपना प्रोडक्ट्स और भी फील्ड्स में अगर हम देखें तो एजेंट होते हैं, बताते हैं छोटे छोटे रिटेलर, छोटी छोटी शॉप को, और वहाँ पे डायरेक्टली जो है कंपनियाँ अपना जो है प्रोडक्ट गुड्स जो है भेजती हैं, और वहाँ से भी कंज्यूमर्स लेते हैं। तो प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर। इसके अलावा एक और इसमें एक नेटवर्क है, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर। एजेंट कभी कभी रिटेलर के पास ना जाके स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास जाते हैं, फिर वहाँ से रिटेलर और फिर वहाँ से कंज्यूमर। तो ये एक नेटवर्क है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स को अब हम समझेंगे। हमने जो है कंज्यूमर गुड्स देख लिया, इंडस्ट्रियल गुड्स में प्रोड्यूसर से डायरेक्ट इंडस्ट्रियल यूज़र। एक प्रोड्यूसर ने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर वहाँ जैसे कि लोकोमोटिव्स है या जनरेटर्स है, जैसे जनरेटर है किसी और कंपनी में यूज़ होना, लोकोमोटिव किसी तरह के वाहन है या कोई मशीनरी है, तो वो बनाया और वो दूसरी इंडस्ट्री में यूज़ हुआ, तो डायरेक्ट इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया। इसके बाद देखते हैं प्रोड्यूसर से इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वहाँ से यूज़र। तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर एक मिडिल मैन है। तो इसमें जो है स्मॉल इक्विपमेंट, जैसे बिल्डिंग इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, फिर वहाँ से यूज़र के पास जाते हैं, फिर प्रोड्यूसर के थ्रू एजेंट और यूज़र। तो ये आजकल कॉमन हो गया है, क्योंकि कंपनियाँ जो है एजेंट रखती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जाकर मार्केट में बताते हैं, और उसके बाद जो है वो यूज़र उसको लेता है, यूज़ करता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इसके बाद हम देखते हैं डिफाइन एंड क्लासीफाई होलसेलर एंड राइट इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मेरे नोट्स हैं, और मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। तो किसी तरीके से आपको नोट्स
नोट्स है, बने बनाए नोट्स है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट्स बनाकर रख लें और आप समझ सकते हैं इजीली। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो होलसेलर क्या है, सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया कि थोक विक्रेता। तो होलसेलर आर पर्सन हु एक्ट एज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करता है, रिटेलर मतलब फुटकर विक्रेता। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो होलसेलर है। ठीक है, आप इसको बुक की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, दे बाय गुड्स एंड कमोडिटीज इन लार्ज क्वांटिटीज में बाय करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू रिटेलर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर, कितने तरीके के होलसेलर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैन्युफैक्चरर में जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद स्टोर करते हैं। द टाइप ऑफ होलसेलर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, दे आल्सो बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। देखिए वो अदर मैन्युफैक्चरर से भी खरीदते हैं, खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद फिर वो स्टॉक बना के रखते हैं, रिटेलर को सेंड करते हैं। इसके बाद देखते हैं रिटेलर। रिटेलर मैन्युफैक्चरर क्या है, होलसेलर परचेज करते हैं गुड लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से और सेल देम इन रिटेल टू द कंज्यूमर। तो रिटेलर होलसेलर होते हैं कि खरीदते तो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर भी करते हैं, लेकिन थोक की जगह फुटकर में बेचते हैं, रिटेलर होलसेलर। ये हो गया। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ होलसेलर्स परचेज गुड्स कंसंट्रेट ओनली ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं। जो एक्चुअल जो होलसेलर है यही मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना और ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना, ये होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। तो जैसा कि हम ड्रग्स की भाषा में देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड बहुत जगह यूज़ होता है। तो जो स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मेडिसिन जो है सप्लाई करते हैं। फंक्शंस ऑफ होलसेलर, फंक्शन क्या क्या करते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं होलसेलर थोक विक्रेता, ये क्या करते हैं, बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे जो है वैरायटी के गुड्स लेते हैं और सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये असेंबलिंग का काम करते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग मैन्युफैक्चरर से असेंबलिंग मतलब अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स एक जगह पे रखते हैं। दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर सर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू रिटेलर। तो रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हुआ जनरली वाइडली, अलग अलग जगह पे जो रिटेलर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेयर हाउसिंग, तो गुड्स परचेज फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोड्यूसर्स आर केप्ट इन स्टॉक इन वेयर हाउसेज टिल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू। तो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जब ढेर सारी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है स्टॉक में ले लिया तो उसको स्टॉक में कहीं पे स्टोर करके रखना है, तो स्टोर करने वाली जगह जो होती है वेयर हाउस कहलाती है। और यहाँ जो होलसेलर है उसको हमेशा स्टॉक का ध्यान देना पड़ता है कि कितना स्टॉक बचा है, क्या नहीं बचा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हमें वहाँ पे कितना स्टोरेज करना है। तो ये सारे फंक्शन। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तो होलसेलर का ही काम होता है कि अपने रिटेलर्स तक जो है गुड्स को पहुँचाएँ ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस से और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो दे। इसके बाद देखते हैं फाइनेंसिंग। होलसेलर प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर्स एंड दस फाइनेंस द रिटेल ट्रेड। तो फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो कभी कभी जो है तुरंत जैसे पेमेंट नहीं करते, अगर आम भाषा में समझे तो बाद में पेमेंट करते हैं। तो फाइनेंसिंग का काम भी है उन लोगों के लिए, छोटे विक्रेताओं के लिए, रिटेलर्स के। रिस्क बेयरिंग का काम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में जो है स्टोरेज करते हैं, बाय करते हैं गुड्स को, लंबे टाइम तक रखते हैं तो डैमेज हो सकता है, जो गुड्स है स्पॉइल हो सकता है, ख़राब हो सकता है, वेयर हाउस में रखा है तो उनके ऊपर रिस्क भी रहता है। तो ये रिस्क बेयरर होते हैं। मार्केट रिसर्च, होलसेलर जो है मार्केट में रिसर्च करते हैं कि किस प्रोडक्ट की नीड ज़्यादा है कंज्यूमर को, तो उस हिसाब से वो गुड्स मंगवाते हैं और जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उसको रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिटेलर्स। तो रिटेल केमिस्ट, हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो मिडिल मैन होते हैं होलसेलर कंज्यूमर्स के बीच में। तो रिटेलर्स इन्वॉल्व इन स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देते हैं स्मॉल क्वांटिटी में और उनके पास बहुत वैरायटी के गुड्स होते हैं, अलग अलग स्टॉकिस्ट से वो लेते हैं। रिटेलर डीलिंग विद द ड्रग्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेड इज नोन एज केमिस्ट और फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट, तो सिंपल सी बात हम आ गए कि मेडिकल स्टोर, जो छोटा मेडिकल स्टोर होता है या कोई भी मेडिकल स्टोर होता है वो उसमें एक केमिस्ट होता है या फार्मासिस्ट होता है, वो रिटेलर कहलाता है क्योंकि वो अलग अलग होलसेलर से अलग अलग मेडिसिन लेकर एक जगह पर रखता है और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली फुटकर में देता है, जो है मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। फंक्शन ऑफ रिटेलर, तो रिटेलर्स को मैंने समझाया कि कीप से रेडी स्टॉक ऑल आउट गुड, अलग अलग वैरायटी के गुड्स रखता है ताकि कंज्यूमर्स को जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत हो, मेडिसिन की ज़रूरत हो, वो अवेलेबल हो जाए। इन्फॉर्मेशन रखता है नेचर एंड यूज़ ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स, ये भी पता होता है, ही नोज द सोर्स फ्रॉम वेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स कुड बी ऑब्टेन्ड।
भी जानता है कि कहाँ से कौन से गुड्स जो है हमें मिलते हैं, और उसका सारा जो है रिकॉर्ड रखता है। ही प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू कंज्यूमर बाय सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। को क्रेडिट पे भी जो है कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेलर्स और देखिए इटिनेरेंट रिटेलर, ठीक है। तो इनका मतलब होता है कि डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डिसाइडेड प्लेस ऑफ बिजनेस। इनका कोई फिक्स शॉप नहीं होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। इटिनेरेंट रिटेलर का मतलब होता है जिसके पास कोई दुकान नहीं होती है। और इसमें हम देखते हैं कैसे। हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स मतलब साइकिल पे चलने वाले, पेडलर्स मतलब पैदल, साइकिल पे जैसे फेरी वाले होते हैं और पैदल चलने वाले, तो ये बेचते हैं। तो आप अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में कैसे आप इसको देखेंगे कि मेडिकल स्टोर्स होती हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पैदल और फेरी वाले कैसे हुए। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि छोटे छोटे जो है ना जैसे जड़ी बूटियाँ बेचते हैं या कुछ वैसी मेडिसिन बनाकर रिक्शे में या साइकिल पे लोग स्पीकर लगाकर बेचते हैं कि 10 रुपये की गोली या गैस की गोली, हाजमे की गोली, तो एडवर्टाइजमेंट करते हुए बेचते हैं। तो वो हॉकर्स एंड पेडलर्स की कंडीशन वो कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद मार्केट ट्रेडर, स्टॉल वाले। तो स्टॉल वाले कहीं कहीं आपने रास्ते में देखा होगा आते जाते कि ख़ासतौर से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही स्टॉल लगाते हैं वो लोग, तो स्टॉल लगाकर बेचते हैं। इसके बाद देखते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो ये है जो है, हम मेडिसिन के अलावा हम अदर फील्ड्स में भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। हर जो है फील्ड में जो है ये कंज्यूमर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की बात होती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो उसमें स्टॉल वाले, स्ट्रीट ट्रेडर्स सड़क पे बेचने वाले, ठीक है। ये इसके बाद चीप जैक्स, ठीक है। इसके बाद हम देखें फिक्स शॉप, जिसके पास एक शॉप होती है, जिसमें स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, लार्ज स्केल, छोटी शॉप, बड़ी शॉप। तो ये हो गया, आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर स्मॉल स्केल को हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ठीक है, छोटे छोटे स्टॉल जो होते हैं और फिक्स स्टॉल होते हैं, वहाँ पे मेडिसिन बिकती है। सेकेंड हैंड गुड सेलर्स होते हैं। सेकेंड हैंड गुड सेलर्स यहाँ मेडिसिन में तो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सारी दूसरी कैटेगरीज में जो है सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं। जनरल स्टोर्स आते हैं, ये हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी रिटेल शॉप्स की, जैसे कपड़ों की बात या कॉस्मेटिक्स या किसी चीज़ की बात कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्टोर है। स्पेशलिटी स्टोर, स्पेशलिटी मतलब स्पेसिफिक चीज़ वहाँ पे मिलती है, कोई स्पेशल एक कैटेगरी की चीज़ वहाँ पे मिलती है। फिर लार्ज स्केल में देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। उसके बाद मल्टीपल शॉप और चेन शॉप्स, एक साथ कई सारी शॉप्स हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस, मेल करने पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टोर। तो आप देखेंगे अब इसकी डिटेल्स देखें। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? इट इज़ अ लार्ज स्केल रिटेलिंग स्टोर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट्स वेयर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। कंज्यूमर्स कैन बाय ऑल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। तो ये देख सकते हैं कि जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं, तो मॉल्स में क्या होते हैं कि अलग अलग एक एक ब्रांड की एक एक शॉप होती है। तो डिपार्टमेंट हो गया पर्टिकुलर ब्रांड का, तो उसमें जो है एक ही, लेकिन मॉल के अंदर, एक मॉल के अंदर अलग अलग ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसके बाद देखेंगे it is located at the central part of town city so that it attracts good number of consumers. A large variety of goods such as special appeal to the customers. इसके बाद तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज का मतलब क्या क्या नुकसान है, तो नुकसान क्या या इसकी कमियां क्या है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज रिलेटिवली वेरी हाई। तो जो कि एक स्टोर के अंदर या एक छत के नीचे हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रखने होते हैं, तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। हाई रेंट्स में हैव टू पेड फॉर सेंट्रलाइज लोकेशन। एक लोकेशन जो है हमें सेंटर, सिटी के सेंटर में होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई रेंट देना पड़ता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए। तो ये कोई भी बजट इसके लिए बड़ा चाहिए, तभी डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जा सकता है। इसके बाद मल्टीपल शॉप और चेन शॉप्स देखते हैं। तो ये भी लार्ज स्केल जो है रिटेलिंग स्टोर्स है और एक सिंगल मैनेजमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, और उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई अगर एक शॉप है उसी नाम से, जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे मेडी प्लस फार्मा और अपोलो फार्मा, तो एक ही नाम से एक ही शहर में अलग अलग जगह पे फार्मेसी है। वहाँ आप किसी भी फार्मेसी पे जाएंगे इनमें से, और सब पे एक ही रेट पे आपको जो है मेडिसिन मिलेगी, या फिर अलग ब्रांचेस भी है।
उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ायदे क्या हैं। तो लोअर सेलिंग प्राइजेस आर पॉसिबल, जो चेन जो है मल्टीपल चेन जो शॉप्स है उसमें लोअर सेलिंग प्राइस हो सकते हैं। वन शॉप इट सेल्फ बिकम एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अनदर शॉप। एक जगह पे एक शॉप है तो उन्हें ये बता दिया कि अगर आप कोई दूर से आ रहा है तो उसके एरिया में अगर उसी एक की शॉप है, उसकी ब्रांच है, तो उन्हें वहाँ का एड्रेस दे दिया कि वहाँ पे हमारी एक शॉप है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट खुद ही हो जाता है। अगर नई शॉप भी खुली है तो एडवर्टाइजमेंट खूब हो जाता है। अगर लॉस होता है एक शॉप में तो जो है दूसरी शॉप से वो प्रॉफिट जो है वो कंपनसेट कर सकता है। इसमें फिक्स्ड प्राइस होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, क्योंकि सारी शॉप पे एक ही तरह के गुड्स रखने होते हैं और एक ही फिक्स प्राइस रखनी होती है। और क्या है डिसएडवांटेज, क्या है नुकसान, क्या है प्राइस कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। प्राइस कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सारे शॉप में एक ही रेट पे मिलेगा। वेरियस कंज्यूमर सर्विसेज लाइक क्रेडिट फैसिलिटी एंड डोर टू डोर डिलीवरी नॉट पॉसिबल होती है। डोर टू डोर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। हेड ऑफिस ऑफ मल्टीपल शॉप में भी लोकेटेड एट अ फार अवे प्लेस। हेड ऑफिस कहीं और हो सकता है। ट्रांसफ़र प्रमोशन एक्सेट्रा जो है एम्प्लॉय के जो है होने से जो है इनएफिशिएंसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम देखेंगे कि मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है। तो मेल ऑर्डर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड इन विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ टेक प्लेस थ्रू मेल के थ्रू, जैसे टेली शॉपिंग होती है। तो मेल ऑर्डर बिजनेस में 3 टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर मेल ऑर्डर बिजनेस, डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस, मिडिल मैन मेल ऑर्डर बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि फ़ायदे क्या है इसके। द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट ईजिली थ्रू मेल ऑर्डर बिजनेस। आराम से जो है प्रोडक्ट जो है मेल कर सकते हैं। और जो सेलर कैन गेट हिज अमाउंट प्रॉम्प्टली सिंस द बायर रिमिट्स द अमाउंट टू पोस्टमैन विच इन टर्न सेंड्स द अमाउंट टू द सेलर। ठीक है, तो मेल सिंपल सी बात, मेल जैसे आता है उसी तरीके से मेल से सामान भेजा जाता है और बहुत यूज़फुल है कंज्यूमर्स के लिए जो रिमोट एरियाज़ में, ऐसी जगह पे जहाँ पे दुकानें नहीं है, शॉप्स नहीं है, तो मेल के थ्रू मंगवा सकता है। और डायरेक्ट लिंक होता है इसमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। हमने देखा था जो टाइप देखा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, तो डायरेक्ट है। और इसमें नुकसान क्या है, देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग जो है डैमेज हो सकता है। और पुअर कस्टमर कैन नॉट अवेल क्रेडिट फैसिलिटी। बायर कैन नॉट सी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक बार ख़रीद लिया तो फिर किस तरह की क्वालिटी है ये हम नहीं देख सकते। जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वो मेल तो नहीं है लेकिन एक तरीके का मेल ऑर्डर बिजनेस जैसा ही है, इसमें चीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए सारे जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।